नमस्कार साथियों, कल्याण मित्र मेडिटेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन है बुद्ध की आनापानसति और विज्ञान भैरव तंत्र। तो साथियों, इस सेशन को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुने कि आखिर बुद्ध की आनापानसति और विज्ञान भैरव तंत्र ध्यान की वो कौन सी विधि है जिसकी ओर इशारा करते हैं। बुद्ध की आनापानसति और विज्ञान भैरव तंत्र का जो ध्यान सूत्र है वो करीब करीब एक सा ही है। इन दोनों के सूत्रों में काफ़ी तालमेल हैं। तो पहले हम विज्ञान भैरव तंत्र को समझते हैं कि तंत्र का अर्थ क्या है। तो तंत्र का अर्थ है प्रयोग, और प्रयोग में करके देखना होता है, मानने की कोई गुंजाइश नहीं। करने पर ही पता चलता है। ठीक वैसा ही विज्ञान भैरव तंत्र और बुद्ध की आनापानसति में है। बुद्ध की आनापानसति और विज्ञान भैरव तंत्र में मानने जैसी कोई बात नहीं। ये दोनों ही ध्यान के सूत्र को करके देखने की बात करते हैं, न कि मानने की बात करते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में देवी शिव से कहती हैं कि हे प्राणनाथ, आप कौन हो। तो उसके जवाब में शिव कहते हैं कि हे देवी, मैं तुम्हें एक सूत्र बताता हूँ, एक विधि देता हूँ। अगर तुम उसे समझ गई तो वो मैं हूँ, तो तुम मुझे जान पाओगी। शिव कहते हैं कि हे देवी, जो तुम्हारी सांसें अंदर को आती हैं और फिर बाहर को जाती हैं, तुम उसको देखो कि सांसें आ रही है और फिर सांसें बाहर की ओर जा रही है। जो सांसों के आने जाने का जो वर्तुलाकार है, उसके बीच में जो कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए जो तुम्हारी सांसें रुकती है, तुम उसे ही महसूस करो, तुम उन्हें ही देखो कि जो सांसों के आने और जाने की जो प्रक्रिया है, तुम उसे ही देखो कि सांसें अंदर आई और कुछ क्षण के लिए अंदर रुकती है, फिर बाहर को निकलती है और फिर कुछ क्षण के लिए बाहर आने से पूर्व रुकती है और फिर भीतर आने के पूर्व कुछ क्षण के लिए वह सांसें बाहर रुकती है। तो तुम उसे ही महसूस करो, तुम उसे ही देखो कि बाहर सांसें रुकी और फिर भीतर आती है, और इनके बीच का कुछ क्षण का जो फासला है, कुछ क्षण की जो गैप है, वही समय है कि तुम में कुछ घट सके, तुम अपने मूल को जान पाओ, तुम अपने मूल स्रोत को महसूस कर पाओ। और यही जो तुम जान पाई तो वो मैं हूँ। फिर देवी कहती है कि हे प्राणनाथ, फिर से कहो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर शिव उसी सूत्र को दोबारा बताते हैं। फिर शिव उसी सूत्र को बताते हैं और कहते हैं कि हे देवी, अपनी सांसों को देखो और अपनी सांसों के प्रति जागृत हो जाओ। तुम हर एक सांस में जन्म लेती हो और हर एक सांस को छोड़ते ही तुम मर जाती हो। तुम जितनी बार सांस छोड़ती हो, तुम उतनी ही बार मर जाती हो, और उसके बीच की जो स्थिति है वही तुम हो, और उसे ही तुम जान पाई तो तुम जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकती हो। और ये सब जान पाई तो वो मैं हूँ। और हर बार की तरह देवी यही कहती है कि हे प्राणनाथ, फिर से कहो, कुछ समझ में नहीं आया। और हर बार की तरह शिव देवी को 3 शब्दों के सूत्र को बताते हैं कि अपनी ही सांसों को देखो, आती जाती, और जब आने के बाद जो सांसें रुकती है, उस बीच की जो गैप है उसे महसूस करो कि तुम नहीं हो। उस समय तुम जिंदा नहीं हो, उस समय तुम मर चुकी हो। पर वो मृत्यु, वो घटना
कुछ क्षण की है, पल भर की है, बहुत कम समय की घटना होती है जिसे तुम महसूस ही नहीं कर पाती और उससे तुम अनजान रह जाती हो। और यही वह घटना है जो तुम्हें तुम्ही से मिलाती है, तुम्ही से मिला सकती है। अपने भीतर जो है उससे तुम मिल सकती हो। सांसों के आने और जाने का जो अंतराल है वो हर एक सांस तुम्हारी मृत्यु और जन्म जैसी घटना है जिसे तुम देखो और यही तुम जान पाई तो वो मैं हूँ। ऐसे ही देवी से हर बार शिवजी 112 बार यही विधि देवी से बताते हैं। शिव हर बार यही विधि बताते हैं कि हे देवी, तुम अपनी सांसों को देखो। सांसें बाहर जाती है तो अनुभव करो कि सांसें बाहर गई, और कुछ क्षण के लिए सांसें बाहर रुकती है तो अनुभव करो कि सांसें बाहर रुकी। और जब सांसें भीतर आती है तो अनुभव करो कि सांसें भीतर आई। और जैसे ही सांस भीतर जाने के बाद कुछ क्षण के लिए रुकती है तो अनुभव करो कि सांसें भीतर रुकी। यही सूत्र शिव 112 बार बताते हैं कि हे देवी, तुम जो अपने आप को जान गई, अपने भीतर भी तुम हो, जो तुम्हें चला रहा है उसे जान गई तो वो मैं हूँ। वहीं बुद्ध का जो ध्यान मार्ग है वह भी पूरा का पूरा अपनी ही सांसों पर जोर देता है। बुद्ध भी ध्यान को करके देखने पर जोर देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि आओ और देख लो, मानने की कोई ज़रूरत नहीं। सूत्र में करके देखना होता है, सूत्र को करके देखने की ज़रूरत है। बुद्ध यही बताते हैं कि आनापानसति का प्रयोग करो। यानी बुद्ध कहते हैं कि तुम कुछ भी मत करो और नहीं कुछ मानने की ज़रूरत है। आओ और देख लो, मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं। ध्यान तो करने की चीज़ है, ध्यान तो करने पर ही अनुभव किया जा सकता है। धारणा का कोई सवाल नहीं। सूत्र तो करने पर ही घटना घटित होती है। घटना घटने के लिए करके देखना होता है। बुद्ध का जो धम्म है वो पूरा का पूरा ध्यान मार्ग केवल और केवल अपनी ही सांसों के प्रति जागृत होने पर ही जोर देता है। बुद्ध का धम्म सूत्र हर एक सांस को देखने की बात करता है और अपनी ही सांसों के प्रति होश संभालने पर जोर देता है। एक भी सांस बेसुधी बेहोशी में न लो। बुद्ध कहते हैं कि एक भी सांस को बेहोशी में ना लो। बुद्ध का धम्म इस ओर इशारा करता है कि अपनी ही सांसों की माला बनाओ, इसे ही साधो, इसे ही देखो। इससे जो घटेगा वही हो तुम। तुम्हारा जाग जाना ही उसका प्रकट होना है। वहीं शिव भी कहते हैं कि तुम जितनी बार अपनी अंतर की यात्रा करोगी उतनी ही बार तुम मृत्यु का अनुभव करोगी। मृत्यु के समय ये जो मन सारे संसार में फैला है वह तुरंत ही लौट आता है और अपने केंद्र पर, अपने आज्ञा चक्र पर आकर ठहरता है। पूरे शरीर में फैली प्राण ऊर्जा सिकुड़कर एक स्थान पर आकर रुकती है। सारी ऊर्जा आज्ञा चक्र पर आकर ठहरती है। जैसे एक लालटेन जल रहा है और उसकी चाल धीमी और धीमी कम से कम कर दे तो जो प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा था वह सिकुड़कर अपने मूल स्रोत लेम पर आकर सिकुड़ जाता है, एक बिंदु बनकर रह जाता है। प्रकाश कम और कम शून्य होकर रह जाता है और अंधेरा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अंधेरा
उस प्रकाश को घेर लेता है। वही मृत्यु के समय होता है और तुम जान ही नहीं पाते हो कि मरण सैया पर पड़ा व्यक्ति कब शरीर छोड़ देता है। वह खुद इस घटना को समझ ही नहीं पाता कि वो कब मर चुका है। ये सब तुरंत ही होता है और प्राण शरीर से निकलकर बाहर जा चुका होता है। मरने वाला देखता है कि ये लोग क्यों रोते हैं, मैं तो अभी यही हूँ, मैं तो अभी जिंदा हूँ। वह तब तक नहीं जान पाता, तब तक वो नहीं समझ पाता कि कुछ लोग उसके ऊपर से आते हैं, जाते हैं, उसके ऊपर से निकलते चले जाते हैं। वो मरा हुआ व्यक्ति कुछ एक लोगों के आर पार निकल जाता है, कुछ लोगों के आर पार होकर इधर से उधर चला जाता है। वह किसी भी वस्तु को पकड़ नहीं पाता। वह हर किसी के आर पार, दीवार, छत, सबसे आर पार और ऊपर होकर निकल जाता है। उसकी शरीर की मर्यादा से अलग होते देख वो जान पाता है कि अब मैं मर चुका हूँ। मेरा शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। यही सब कुछ विज्ञान, भैरव तंत्र और बुद्ध की आनापान सती ध्यान योग में साधक ध्यान करते समय अपने शरीर से कई बार बाहर निकल चुका होता है। वह अपने शरीर के भीतर जाकर अपने मूल रूप, अपनी चेतना, अति सूक्ष्म शरीर प्रकाश को देख पाता है और उसका अनुभव कर सकता है। उसका ही मूल रूप होकर अपने शरीर के दायरे से ऊपर उठकर, अपने शरीर से निकलकर जीते जी मृत्यु को देखता है और शरीर से बाहर निकलकर कई मील दूर रोज आना जाना करता है। वह हर रोज मरता है और हर रोज जन्म लेता है। उसके लिए मृत्यु एक खेल हो जाता है। उसे अपनी मृत्यु का कोई गम नहीं रहता। अब वह मौत से डरता नहीं, अब मृत्यु को हंसते हंसते स्वीकार करता है। मरण अवस्था में भी वह हंसता हुआ, जागता हुआ अपने शरीर को छोड़ता है। जिसने जीते जी अपनी चेतना का साक्षात्कार कर लिया, वह कभी मरता नहीं। वह जन्म मरण के दायरे से मुक्त हो जाता है। खुद को जान लेना ही मुक्ति है। तुम वही हो जो पूरे जगत में फैला है, जो सबको चला रहा है, वही तुम में है और तुम उसी का अंश हो। उस ऊर्जा, उस शक्ति को देखने पर पता चलता है कि जो स्वयं के भीतर है और उसे अपने भीतर ही जाकर देखा और महसूस किया जा सकता है। आज का सेशन आपने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।